निश्चित तौर पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का भव्य और दिव्य आयोजन होना तय हुआ है। मेला कमेटी के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि मेला पुनः इस बार लगेगा। ये चौथी बार का मेला का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में हर वर्ष की भांति अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं और कुछ कार्यक्रम नए भी जोड़े जाएंगे, कुछ छोड़े भी जाएंगे। आज मेला कमेटी के लोगों ने यह तय किया कि मेला का तिथि जो हुआ है 20 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक मेला का आयोजन होगा, जिसमें ये 4-5 कार्यक्रम फिक्स है। जो 20 तारीख को कलश यात्रा, शोभा यात्रा, कलश स्थापन होगा। 25 तारीख को माँ दुर्गा का पट खुलेगा। 27 को रामनवमी जुलूस शोभा यात्रा निकलेगा। 9 अप्रैल को रावण पुतला दहन होगा। इसी बीच में एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी होगा और एक भोजपुरी कलाकार, जो छोटे मोटे कलाकार आते रहते हैं, जो छोटे बच्चे कलाकार हैं, जो नौजवान हैं, उन लोग को प्रमोट के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। वो अपने प्रतिभा को भी दिखाते रहें। लेकिन जो बड़े रिनाउंड कलाकार होते हैं वो किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का काम वो भी कार्यक्रम होगा, ऐसा लोगों ने तय किया। लेकिन कलाकार का नाम चिन्हित नहीं हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेला हर साल की भांति साल भव्य और दिव्य तरीके से लगेगा और श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाएगा। निश्चित तौर पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मेला में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे मेला में जो आते हैं, आपकी पिछले वीडियोज भी हैं और नए वीडियो भी नए तरीके से दिखे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया दिखाई दे, तो तलाश रहे हैं और लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं, तो नया कुछ ना कुछ आने की संभावना है। क्योंकि पशु मेला लगेगा। 2-3 चीज़ बात और बताना चाहूँगा कि ये पशु का मेला और मेला जो लगता है पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का, दोनों पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निश्चित तौर पे पशुएं यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगती है, घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी होता है। तो प्रदर्शनी में भी जो उत्तम नस्ल के होते हैं, जो भी जानवर यहाँ उपस्थित होते हैं, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, बकरी हो, इस तरह के जितने भी पशुएं हैं, चाहे डॉगी हो, तो तमाम चीज़ों का जो नस्ल होता है उस पर कमेटी तय निर्णय करती है, उनको इनाम पुरस्कार भी देती है। जैसे मोटरसाइकिल है, टीवी है, फ्रिज है, नगद इनाम है। तो ये मेला कमेटी समय पर अपना निर्णय लेती है। और निश्चित तौर पे आज एक नई बात आपके आने से पहले लोगों ने चर्चा हुआ कि एक हमारे ग्रामीण हैं यहीं के, जिन्होंने यहाँ ओम शांति का कैंप लगा था, उसमें बाबा शिव का शिवलिंग ला करके स्थापित किया और वो शिवलिंग यहीं छोड़ के चले गए। तो आज भी बेचारे पूजा करने आते हैं। राम स्वागत सानी जी, उनसे हमारी बात हुई, बोले कि यहीं रहेगा, आप जहाँ इनको स्थापित कर दीजिए, हम पूजा करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगल बगल कहीं ना कहीं एक मंदिर बना करके भगवान को या वहीं कुछ से व्यवस्थित कर दूँ, फिर बाद में भव्य। तो एक निर्णय मन में और भावना लोगों को आया, मेरे भी मन में आया कि एक भव्य और दिव्य मंदिर बने और उससे कि लोगों को रोज़गार भी मिले, लोगों को धार्मिक स्थल पर्यटन भी बने, लोगों को एक सभ्यता संस्कृति जो हम लोग सनातनी हैं उनको इसका एक लाभ भी मिले। ये भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हो सके भविष्य में 2 साल, 4 साल, 5 साल में हम लोग एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण, जनता और जनार्दन और समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता और समाज का जब सहयोग हो तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। तो शायद लगता है कि मेरे हाथ से कुछ लिखा हुआ हो जाए तो अच्छी बात है। पिछली बार कुश्ती का भी आयोजन हुआ, महिला पुरुष दोनों का आयोजन हुआ था। कुश्ती भी आयोजन हुआ था, होगा। कमेटी निर्णय लेगी कि किस गेम को बढ़ाना है, किसको घटाना है, किसको नया जोड़ना है। ये सब अगले प्रेस में जब 1 महीना के बाद, 15 दिन के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ आ रहे हैं, किस स्थिति में कौन नेता आ रहे हैं, कौन कलाकार आ रहे हैं, कौन गेम्स होंगे। सारी बातों को रखा जाएगा। जनता का जो चॉइस होगा उसको पूरा किया जाएगा। उत्तरी बिहार का एक हब बन जाएगा ये। निश्चित तौर पे जो जिस तरह से 3 वर्षों से ये लग रहा है और लोगों का जो समाज का जो स्नेह प्रेम प्यार मिला है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है। जो लोकल फॉर वोकल, जो हमारे नेता देश के हैं, उनका कहना है कि लोकल लोगों को रोज़गार मिले। तो निश्चित तौर पे आप देखते भी हुई है कि आज हाट बाज़ार का समय है। तो निश्चित तौर पे आज किस तरह से गाड़ी वाले को काम, ब्रोकर को काम, किसान का काम, व्यापारी का काम, होटल वाले का काम, साफ़ सफाई वाले का काम, लिखने वाले का काम, यानी रोज़गार सृजन हो रहा है। तो आने वाले समय इस एरिया को, इस जगह को मुझे और बढ़ाना है विकास के मामले में। जब हमारा औराई से कनेक्टिविटी हो जाएगा तो नेपाल के लोगों को आने में आसान हो जाएगा, इधर से लोगों को जनकपुर धाम जाने में आसानी हो जाएगी।
यहाँ पर एजुकेशन का भी एक बड़ा व्यवस्था हम प्लानिंग है कि हम करें, जिससे कि और आने वाले समय में शिक्षा भी मिले। लोकल कल्चर का प्रोग्राम हम करवाते ही हैं। तो लोकल पर वोकल कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे बढ़े, लेबर कैसे बढ़े, मजदूर कैसे बढ़े, किसान का फसल कैसे ज़्यादा हो, किसान की ज़मीन का कीमत कैसे बढ़े, ये सारी व्यवस्था चिंता मैं कर रहा हूँ।